तो चलिए साथियों, आज से प्रारंभ करते हैं। आज से क्या, अभी प्रारंभ करते हैं। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कुंतक के मत में विश्वनाथ जी का क्या अभिमत है, यानी कि वो क्या मत रखते हैं विश्वनाथ जी के मत में। तो उसमें देखो, ए तेना, अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो लक्षण पहले की सुन लीजिए। चलो, पहले क्या बताया गया था, वहां पे मैंने कुछ बात छोड़ दी आपसे कि जहाँ पे क्या होता है, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। और जहाँ पर कार्य के बिना कारण होता है, कारण के न होने पर उत्कंठा के अभाव रूप फल की उत्पत्ति होने से विशेषोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर विभावना और विशेषोक्ति क्या हो गए, अलंकारों की जहाँ पर अस्फुटता हो, अस्फुट हो रहा हो वहां पे अलंकार। ऊपर उसने क्या कहा, तद दोषो शब्दार्थ सगुणा अनलंकृति, कहा ना कहा, तो वहीं से ये बात चल रही है, अनलंकृति से। ये हो गया, अतएव यह स्फुट अलंकार है। लेकिन हमने इससे पहले क्या पढ़ा, उन्होंने मम्मट जी ने उदाहरण दिया है, लेकिन इस पे विश्वनाथ जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि अतएव यह स्फुट अस्फुट अलंकार है। काव्य प्रकाश का भी यही कथन है, क्योंकि यहाँ पर विभावना विशेषोक्ति मूलक क्या है, संदेह संकर अलंकार स्फुट है। अब कह रहे हैं कि इस कथन से, ये जो हमने ऊपर कथन बोला, तो कह रहे हैं अदोषम गुणवत काव्यम, ये किसका लक्षण है, भोज का लक्षण है। ये समझिए पहले, क्योंकि हमने भोज का खंडन पढ़ना है, वो भोज का लक्षण कैसे खंडन कैसे कर रहे हैं। तो कह रहे हैं देखो, भोज ने क्या गलती करी, भोज ने अपने काव्य लक्षण में क्या बताया, देखो, अदोषम गुणवत काव्यम अलंकार ही अलंकृतम रसान्वितम कभी कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। मैंने भी लिखा था, निर्दोषम लिखा है मैंने, अदोषम निर्दोषम बात एक ही हुई। तो देखिए क्या कह रहे हैं, अदोषम दोष से रहित, गुणवत गुण वाला, काव्यम काव्य को हटा दो, अलंकार ही अलंकृतम अलंकारों से अलंकृत, जो अलंकारों से भी अलंकृत है। अलंकृत कौन, रस से, अलंकार ही अलंकृतम अलंकारों से अलंकृत कौन है, रस। रस से युक्त क्या कह रहे हैं, काव्य की रचना करने वाला, रसान्वितम कवि कुर्वन्, अलंकार ही अलंकृतम अलंकारों से अलंकृत, रस से रसान्वितम रस से अन्वित कवि कुर्वन्, अर्थात जो कवि काव्य की रचना करता है, कुर्वन् कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च वन्दति, कीर्ति अर्थात यश, प्रीति अर्थात नाम को, विंदित अर्थात पहुंचता है, विन्दति प्राप्त करता है। फिर कह रहे हैं, देखो यहां से महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, विश्वनाथ जी ने इतना ही लिखा, कह रहे हैं इत्यादीनामपि काव्य लक्षणम आस्तम, आस्तम कैसे हो जाएगा, आपस्ता, निरस्तम आपस्तम, आपस्तम कह दे ना, आस्तम, आस्तम अर्थात निरस्तम होता है। ठीक हो गया। देखो देखो क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं इत्यादि जो काव्य लक्षण दिया गया है, ये तो खंडित ही हो गया अपने आप, स्वतः खंडित हो गया। ये काव्य लक्षण भोजराज जी का मत कैसे खंडित हो गया, क्योंकि अदोषत्व, अदोषत्व हमने बात करी, अदोषम होना चाहिए, सगुणत्वम गुण के साथ होना चाहिए, अलंकार सहितत्वम अलंकार से सहित होना चाहिए, काव्य लक्षणत्वम, इनका काव्य के लक्षण में, काव्य लक्षणत्वम काव्य के लक्षण में रूप में इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। दोष के नाम का, गुण का, अलंकारत्व का, रस का, इन सब का प्रयोग हम किसमें नहीं कर सकते, इन सबके नामों का प्रयोग हम किसमें नहीं कर सकते, अपने काव्य लक्षण में नहीं कर सकते। काव्य लक्षणत्वम आस्तम निरस्तम, काव्य लक्षणत्वम काव्य स्वरूपत्वम, काव्य के स्वरूप में क्या कर सकते हैं हम, इसकी बात नहीं कह सकते हैं। यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये लक्षण क्या हो जाएगा, अपने आप ही स्वतः ही क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखो क्या कहा गया, अदोषम गुणवत काव्यम अलंकार ही अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। क्योंकि अदोषत्व, सगुणत्व और अलंकार सहित, इसमें कहा है ना अलंकार ही अलंकृतम, इनका काव्य के लक्षण में, इन सब बातों का काव्य के लक्षण में तो क्या नहीं हो सकता है, समावेश नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वनाथ जी को अपना मत भी तो सिद्ध करना है। उन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम,
तो साथियों बने रहिए, जुड़े रहिए इसी प्रकार से। और भोज का खंडन उन्होंने कितने कम शब्दों में किया, इतना समझने का प्रयास कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।